श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 11वें अध्याय के चिंतन को हमने प्रारंभ किया है। आज चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 11वें अध्याय के पहले 4 श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। ने चिंतन किया था। भगवान प्रारंभ करते हैं उपदेश करने। भगवान ने 10वें अध्याय में अपने विभूतियों का उपदेश किया। विभूतियों का उपदेश हो जाने पर अर्जुन के मन में यह इच्छा निर्माण हुई। अर्जुन को ऐसे लगा कि मैं भगवान के जो विभूतियों के द्वारा बताया गया रूप है उसको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। जो कुछ भी भगवान ने बताया है वह संपूर्ण सत्य है। अर्जुन के मन में ऐसी इच्छा निर्माण हुई कि भगवान ने जो कुछ भी रूप बताया है, जो कुछ भी विभूतियां बताई है, उनका मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने कही हुई सारी बातें सच है और ऐसे होने पर वह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, अपनी आंखों के द्वारा देखना चाहता हूं। एक है ज्ञान, एक है जानना और एक है प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष अनुभव करना। उदाहरण बताते हैं। आपको किसी ने कोई एक वस्तु है, समझो ताजमहल लेते हैं, ताजमहल जैसी वस्तु है, उसका वर्णन करके बताए कैसा है, क्या है, कैसे दिखता है, यह सब कुछ। अब ताजमहल कैसे दिखता है, उसके रंग कैसे है और कैसा आकार है, यह सब कुछ आपने देखा है, परंतु जब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता तब तक समाधान नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता तब तक समाधान नहीं है। इसी प्रकार से सारे लक्षण तो पता चले, भगवान का स्वरूप क्या है पता चला, परंतु जो स्वरूप का वर्णन हुआ है वह प्रत्यक्ष देखने की इच्छा अर्जुन के मन में निर्माण हुई और इसीलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान अगर यह रूप में देख सकता हूं तो मुझे दिखाइए। तीसरे अध्याय तीसरे और चौथे श्लोक का हम चिंतन कर रहे थे। सरलार्थ देखा था, चिंतन करते हैं।
तीसरे श्लोक में भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, यह जो कुछ भी आपने अपना स्वरूप का वर्णन बताया है वह वैसा ही है, उसमें कोई बदल नहीं है, कोई भी भिन्नता नहीं है, भेद नहीं है। हे परमेश्वर, हे भगवान, आपके ईश्वर संबंधी इस रूप को, जो ऐश्वरम ऐश्वरम रूपम, ईश्वर संबंधी जो रूप है ना, उसको मैं देखना चाहता हूं। सामान्यतः मैंने आपके द्विभुज चतुर्भुज रूप को देखा है, परंतु जो कुछ भी आपने वर्णन किया, विश्व में जो भरा हुआ है, ऐसा जो कोई रूप है, व्यापक है, उसको मैं देखना चाहता हूं। भगवान चिंतन करते हैं श्लोक का, पुरुषोत्तम। अब अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम इस नाम से संबोधित करते हैं। क्यों संबोधित किया, इसका विचार पुरुषोत्तम योग यानी 15वें अध्याय में आएगा। परंतु पुरुषोत्तम क्यों कहा, क्योंकि पुरुषों में उत्तमः पुरुषः, श्रेष्ठ पुरुष, और पुरुष यानी पुरुषयनात्वा पुराशेते इति। उपनिषदों में वर्णन आया, पुरुष यानी क्या है, हमारा जो आत्म स्वरूप है, पर साक्षात पर ब्रह्म है, वही पुरुष है। वह जो है परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप होने वाले तुम, हे पुरुषोत्तम, हे ईश्वर, आपने अपना जो स्वरूप जैसे बताया है वैसे ही है। कहां कहां पे बताया, सारे जो पिछले अध्याय उसमें आया, 7वें 8वें अध्याय में, 9वें 10 में, एक एक अध्याय में कुछ ना कुछ बातें बताई है। आप इस संपूर्ण जगत के आदि और अंत है, इसीलिए आप इस जगत की स्थिति भी है। इतना ही नहीं, इस जगत की उत्पत्ति आप ही से होती है, लय भी आप ही में होता है। इतना, और जो कुछ भी इस जगत में है वह तुम्हारे कारण ही है। आपके द्वारा यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। सारा संसार आप में है, आप सारे संसार में भरे हुए हैं, परंतु ऐसे होते हुए भी न संसार का आपको स्पर्श हुआ है, न आपका संसार को स्पर्श हुआ है। आप अव्यय है, अविनाशी है, असंग है। आप संसार का मूल कारण है और संसार को सत्ता और स्फूर्ति देने वाले आप हैं। ये बड़े सुंदर शब्द है, सत्ता और स्फूर्ति। सत्ता क्या है, स्फूर्ति क्या है, आसान शब्द है। सत्ता यानी अस्तित्व, स्फूर्ति माने ज्ञान। कोई भी वस्तु, समझो यह घड़ी है, अब यह घड़ी आपको दिखाई दे रही है क्योंकि इस घड़ी की सत्ता है, इसका अस्तित्व है। इतना ही नहीं, इसको जानने का सामर्थ्य हम में है। क्या कहा, यह घड़ी का अस्तित्व है और इस घड़ी को जानने का सामर्थ्य हम में है। तो अस्तित्व को कहते हैं सत्ता, जानने का सामर्थ्य, प्रकाशित करना जो है उसे कहते हैं स्फूर्ति। विचार करते हैं, वस्तु, कोई वस्तु यानी खरगोश के सींग, खरगोश के सींग, खरगोश के क्या कभी सींग होते हैं? नहीं होते। उसके बड़े कान होते हैं पर कभी सींग नहीं होते। अच्छा, तो अब क्या करें? खरगोश के सींग क्या हम देख सकते हैं? खरगोश के सींग हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है, वह अस्तित्व में नहीं है। उनकी
उनकी सत्ता नहीं है। क्या नहीं है? उनकी सत्ता नहीं है। खरगोश के सींग हम देख नहीं सकते क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है। परंतु दूसरा उदाहरण देखिए, इस घड़ी का अस्तित्व है, परंतु मृत व्यक्ति, देहावसान जिसका हो गया है, वह इस घड़ी को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी स्फूर्ति नहीं बची, देखने का सामर्थ्य नहीं बचा। अगर स्फूर्ति ही न हो, केवल सब जगह पर अंधेरा हो, तो घड़ी के होते हुए भी जैसे घड़ी दिखाई नहीं देती, वैसे ही अंधेरे में घड़ी के होते हुए भी घड़ी दिखाई नहीं देती, वैसे ही स्फूर्ति के अभाव में कोई भी ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए ज्ञान होता है क्योंकि स्फूर्ति है, और जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है वह अस्तित्व में है क्योंकि उनकी सत्ता है। तो यह सत्ता और स्फूर्ति क्या उन वस्तुओं के अपने हैं? तो कहा नहीं। यह सत्ता और स्फूर्ति वस्तुओं की अपनी नहीं है, क्योंकि वस्तुएं किसकी बनी है? माया की बनी है, पंचमहाभूतों की बनी है। वह तो जड़ है, ना उनका अपना अस्तित्व है, ना उनकी अपनी स्फूर्ति है। तो उनको सत्ता और स्फूर्ति देने वाले कौन है? तो वह परमेश्वर भगवान आप हो। आपके कारण यह संपूर्ण जगत स्थित है। आप इस जगत में कैसे व्याप्त हो? सूत्रे मणिगणा इव। मणि, मोती धागे में पिरोए हुए हो, उस प्रकार से। सोचिए, सोने के धागे किए, सोने के धागे बनाए, उन सोने के धागों में सोने के मणि पिरोए। अब वह जो माला है उसमें मणि भी क्या है? सोना है। धागा भी क्या है? सोना है। और जैसे सोने के धागे, मतलब धागे के रूप में हुआ सोना, सारे मणियों में अनुस्यूत है, सारे मणियों में उसका अस्तित्व है। इस प्रकार से जगत के हर वस्तु में भगवान का अस्तित्व है। मणियों की माला कैसे मणि है? सोने के मणि है। धागा कैसा है? सोने का है। क्या धागा सारे मणियों में से जाता है? हां, सारे मणियों में धागे का अस्तित्व है। इसी प्रकार से इस जगत की, इस संसार की हर वस्तु में, हर कण कण में भगवान का अस्तित्व है। किस रूप में? सत्ता और स्फूर्ति के रूप में। परंतु एक मणि दूसरे मणि में नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं है। परंतु सोने के दृष्टि से विचार किया जाए, वस्तु किसकी बनी है? सोने की बनी है। तो सोने के दृष्टि से विचार किया जाए तो हां, सारी वस्तुएं समान है। बड़ा सुंदर है, एक तुलसीदास जी का वचन है। तुलसीदास जी राम कथा का वर्णन करते हुए, अपनी कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु श्री राम जी का चरित्र धागे के समान है और उनकी कथा मणियों के समान है, मोतियों के समान है। कहते हैं, हरि चरित्र, श्री राम जी का चरित्र, प्रभु का चरित्र किस प्रकार से है? धागे की तरह है। और उनके जो कथाएं हैं वो मणियों की तरह है। तो किसी ने आक्षेप लिया, कहने लगे ऐसे कैसे? कीमत किसकी ज्यादा है? कीमत किसकी ज्यादा है? मणि की या मोती की या धागे की? हाँ, कीमत तो किसकी ज्यादा है? कीमत मोती की ज्यादा है। मूल्यवान क्या है?
भगवान और भगवान की कथा, तो भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है। अगर भगवान सबसे श्रेष्ठ है तो उपमा देनी है, लक्षण करने हैं, तो मणियों की जगह भगवान को कहना चाहिए। आप तो धागे की जगह पर कह रहे हो, ऐसे क्यों? तो उत्तर दिया, देखिए, मोती मूल्यवान है माना, मोती का मूल्य बहुत है, परंतु अगर मोती में से धागे को पिरोना हो, धागे को डालना हो, तो मोती में क्या करना पड़ेगा? छिद्र बनाना पड़ेगा, यानी उसमें विकार निर्माण करना पड़ेगा। परंतु ऐसा छिद्र तो प्रभु श्री राम जी में तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई दोष नहीं है। परंतु प्रभु श्री राम जी धागे के समान है, अनंत है, हरि अनंत, और ऐसे अनंत धागे में उनकी कथा के कितने भी मोती पिरोए जाए, उस धागे का अंत नहीं हो सकता। सारी कथाओं में प्रभु श्री राम जी है। इसी प्रकार से भगवान सब में है, जो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है उन सब में भगवान है। और भगवान 10वें अध्याय के अंत में कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, यह संपूर्ण जो जगत है एकांश में स्थित है, मेरे एकांश में यह जगत संपूर्ण स्थित है। ऐसा जो आपने सब वर्णन किया है, उस वर्णन को भगवान कहते हैं, मैं आपको उस रूप को देखना चाहता हूं। अर्जुन के कथन का तात्पर्य है, पूर्व कथन का, कि आपकी बातों को मैंने ठीक से सुन लिया है, समझ लिया है, अब उसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। परंतु जानना या कहना और करके दिखाना जैसे भिन्न है, वैसे जानना और अनुभव करना दो बातें भिन्न है। जैसे हमने उदाहरण देखा, ताजमहल या कोई वस्तु क्या है यह जानना अलग है और उस वस्तु का अनुभव करना अलग है। अब भगवान, आपके रूप को तो मैंने जाना है, आपके स्वरूप को तो जाना है, परंतु साक्षात्कार कैसे हो? क्या मुझे साक्षात्कार हो सकता है? उस साक्षात्कार के लिए, उस प्रत्यक्ष दर्शन के लिए प्रार्थना, प्रत्यक्ष दर्शन की प्रार्थना करते हुए भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मया तद द्रष्टुम शक्यम इति, यदि, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जा सकता है तो, मुझ में वह रूप देखने की क्षमता है तो, हे योगेश्वर, हे योगियों के ईश्वर, हे योगेश्वर कृष्ण, त्वम, आप, आत्मानम अव्ययम रूपम में दर्शय, अपना जो वह अव्यय रूप है वह मुझे दिखाइए। प्रभु यानी स्वामी, सामर्थ्यवान, प्रभुत्व जिसका है वह प्रभु। यदि, अगर, मन्यसे यदि तच्छक्यम द्रष्टुमिति, अगर मैं देख सकता हूं। बड़ी मीठी सी प्रार्थना है। भगवान, देखने की मुझ में क्षमता है तो, क्योंकि मैं जानता हूं अगर क्षमता नहीं है तो वस्तु के होने का, दिखाने का, देखने का कोई फायदा नहीं है। कोई व्यक्ति बहरा है और उसके सामने शास्त्रीय संगीत गाया जाए, कोई फायदा है? कोई परिणाम है? नहीं। जिसकी सुनने की क्षमता नहीं है उसको
श्रोत्रेंद्रिय द्वारा प्राप्त विषय का कोई अनुभव नहीं है, उसके कोई सुख मिलने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, तो उस व्यक्ति को रूप का वर्णन क्या बताएंगे? कोई व्यक्ति अब चल नहीं सकता, उसको क्या बताएंगे? तो अगर उस वस्तु को समझने की क्षमता है तो ही बताया जाना चाहिए। ऐसे इसीलिए भगवान से कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, अगर मैं पात्र हूं, योग्य हूं, तो ही बताना। क्योंकि अर्जुन के मन में एक बात आई कि मैं भगवान से तो कह तो रहा हूं, परंतु यह भी परखना चाहिए कि मुझ में क्षमता है या नहीं। मैं कह दूंगा तो भगवान दिखा देंगे, उनकी प्रीति मुझ पर है, उनका मैं इतना बड़ा भक्त हूं, उनका नजदीक हूं, दिखा भी देंगे। परंतु अगर मैं मुझ में समझने की क्षमता ही नहीं है तो क्या? इस प्रकार से अर्जुन को भगवान के कथन में संदेह नहीं है, विश्वास है, परंतु अपनी पात्रता के बारे में संदेह है। इसीलिए भगवान से कहते हैं, हे योगेश्वर। योगेश्वर, योगिनः योगाः, भाष्यकार कहते हैं योगियों के ईश्वर। योगाः योगिनः, यो जो योगी है वही योग है, और उनके योगियों के जो ईश्वर है वह आप है। आपके मैं उस दर्शन की उत्कट इच्छा करता हूं, अत्यंत तीव्र इच्छा है। भगवान, अगर वह रूप मैं देख सकता हूं तो वह जो अव्यय रूप है, अविनाशी रूप है, सत असत इनसे युक्त जो रूप है, वह रूप मैं देखना चाहता हूं। अब हुआ ऐसे, इस अर्जुन की नम्रता पूर्वक की गई प्रार्थना को देखकर अर्जुन के द्वारा ऐसे कहने पर, प्रेरित हो जाने पर भगवान से रहा नहीं गया और तुरंत उन्होंने अपना विश्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट किया और कहने लगे, मेरे इस रूप को देखो। 5वां श्लोक देखना। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। एक साथ। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथुनंदन, मैं नानाविधानि च नानावर्णाकृतीनि च। अब मेरी ये जो नाना अनेक प्रकार की, नाना विधानी अनेक प्रकार की, और नानाकृतिनी नाना वर्णाकृतिनी अनेक वर्णों यानी रंगों वाली तथा आकृतियों वाली, रूपों वाली,
शतशः अथ सहस्रशः, सैकड़ों हजारों, ये जो रूप है, रूपाणी कैसी है? दिव्यानी, अलौकिक है, इस जगत में कहीं पे भी दिखती नहीं है, ऐसी वो है। उन सारे रूपों को तुम देखो, उन सारे रूपों को तुम देखो। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम मेरे सैकड़ों हजारों यानी असंख्य, गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे अगणित, अनगिनत सैकड़ों हजारों रूपों को तुम देखो, जो जो नाना प्रकार के भेद वाले हैं, दिव्य यानी देवलोक में होने वाले, देवलोक यानी पृथ्वी पर जो कभी दिखाई नहीं देते, पृथ्वी पर उत्पन्न न होने वाले, ऐसे जो है अलौकिक तथा नाना प्रकार के वर्ण और आकृति वाले जो है, जैसे नील हो, पीत हो, ऐसे नाना प्रकार के वर्ण जिनके हैं, नाना प्रकार की जिनके आकृतियां हैं, रूप है, ऐसे जो रूप है वह सब कुछ देखो। भक्त ने प्रार्थना की नहीं कि भगवान तुरंत उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुरंत अपना विश्वरूप प्रकट किया और कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे इन सारे रूपों को देखो। देखा जाए तो अर्जुन अपने आप को असमर्थ मानकर भगवान से ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना कर रहा था, और उस इच्छा को अर्जुन ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। परंतु भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को क्या लाभ होता है, यह देखना चाहिए। अपनी इच्छा भगवान के सामने मत रखना, अपनी इच्छा भगवान के सामने केवल प्रकट करना। भेद क्या हुआ? भगवान मुझे यह चाहिए, यह है अपनी इच्छा को भगवान के सामने रखना। भगवान अगर मेरे लिए सही हो तो यह मुझे मिलना चाहिए, अपनी इच्छा को प्रकट करना। क्योंकि होता ऐसे है, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी अगर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हो तो भगवान से कहना, भगवान मेरा भला हो, भगवान मेरा भला हो, मेरा जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी मेरा सबसे श्रेष्ठ श्रेयस्कर है, जिसके द्वारा मैं आपके पास आ सकता हूं, ऐसा हो, जिसके द्वारा मैं आपके पास आ सकता हूं, ऐसा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, भगवान बहुत कुछ दे सकते हैं, परंतु हमारी इच्छा नहीं होती। हम छोटी छोटी चीजों में सुखी हो जाते हैं। भगवान अपने स्वयं को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हम मांगते नहीं हैं। तो भगवान ने पर अर्जुन ने बात छोड़ दी और तुरंत भगवान ने अपने स्वरूप को अर्जुन के सामने प्रकट किया। किस प्रकार का वह रूप है? छठा श्लोक देखना। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। एक साथ
पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भारत, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, भरतवंश में उत्पन्न हुए हे अर्जुन, हे भारत, देखो, क्या देखो? आदित्यान, जो आदित्य है, द्वादश आदित्य, 12 जो आदित्य है वह, 8 वसुओं को देखो, वसून, रुद्रान, 11 रुद्रों को देखो, अश्विनों, जो 2 अश्विन है, अश्विनी कुमार, उनको देखो, तथा मरुतः, वैसे ही मरुतः, 49 जो मरुदगण है उनको देखो, बहूनि अदृष्टपूर्वाणि आश्चर्याणि, बहूनि, बहुत सारी, अदृष्टपूर्वाणि, जो कभी पहले देखी नहीं गई है ऐसी, आश्चर्याणि, आश्चर्यजनक जो वस्तुएं हैं, जो भी आश्चर्यजनक रूप है, उन सारे रूपों को पश्य, देखो। भगवान कहते हैं देखो, क्या क्या देखो? 12 आदित्य, आदित्य यानी अदिति के जो पुत्र है उनको कहते हैं आदित्य। नाम दिए गए धाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। महाभारत में इनका वर्णन आया है, महाभारत में आए हैं। बाद में 8 वसु कौन है? धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्युष, अहह, प्रत्युष और प्रभास। यह 8 वसु है। इसी प्रकार से 11 रुद्र बताए और 2 अश्विनी कुमार है और 49 मरुदगण है। हर एक के नाम पुराणों में आए हैं। तो यह से जो है यह 33 प्रकार के देव है। 33 कोटि कहते हैं हम, 33 कोटि, कोटि यानी प्रकार। क्या हुए? 12 आदित्य, 12 आदित्य, अष्टावसु हुए 20, 11 रुद्र हुए 31 और 2 अश्विनी कुमार हुए 33। 33 प्रकार के जो देवताएं हैं उनको तुम देखो। और बहून्य दृष्ट पूर्वाणी, जो कुछ भी पहले नहीं देखा गया है ऐसे सारे आश्चर्य देखो। अदृष्ट यानी केवल देखने के बारे में ही मत सोचना, सारे ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण करना, ज्ञानेंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना, यानी जो पहले कभी देखा नहीं गया, जो पहले कभी सुना नहीं गया, जो पहले कभी चखा नहीं गया, जो पहले कभी बुद्धि से कल्पना भी नहीं, कल्पित भी नहीं है, ऐसा जो कुछ भी है, ऐसे सारे रूपों को तुम देखो। अगर दिव्य भव देवी है, स्वर्ग में निर्मित है, तो आश्चर्यजनक ही तो होना चाहिए। अब भगवान आगे कहते हैं, केवल इतना ही नहीं हे अर्जुन, 7वां और 8वां श्लोक, इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि
अगला, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम। अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः। पश्य मे योगमैश्वरम्। एक साथ, इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव चक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। भगवान के द्वारा जब कहा गया अरे इस विश्वरूप को अर्जुन तुम देखो, तो अर्जुन की यह जिज्ञासा हुई अरे कहां पे देखे, आप विश्वरूप दिखा रहे हो परंतु मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा, क्या करूं मैं, कहां पे देखूं। अर्जुन के इस संदेह भावना को समझकर भगवान ने उससे कहा, हे अर्जुन, हे गुड़ाकेश, गुड़ा का निद्रा, जिसने निद्रा पर विजय पाई हो, ऐसे तुम अर्जुन मेरे इस शरीर में, शरीर के एक देशे, मम देहे गुड़ाकेश, यह एक स्तंभ, इस शरीर में एक जगह पर जो कुछ भी सचराचरम कृत्स्नम, चराचर सहित संपूर्ण कृत्स्न जगत जो है, अद्य पश्य, अब तुम देखो, अन्यत चयत, जो कुछ भी और भी है, जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वह सब कुछ भी यहां पर देखो। हे गुड़ाकेश, अब मेरे इस शरीर में एक स्थान में स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को तुम देखो। चराचर से संपूर्ण जगत, पेड़ से ले पौधे, छोटे से कीड़े से लेके ब्रह्मा जी तक, सब कुछ मेरे इस शरीर में है। जो कुछ भी जय पराजय आदि के दृश्य है वह भी तुम इसमें देखो। जिस प्रकार से तुमने शंका की थी क्या हम इनके ऊपर विजय पाएंगे या नहीं पाएंगे, हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, यह जो तुम्हारे मन में संदेह था इसका भी उत्तर तुम देख सकते हो। सब जो कुछ भी अन्य तुम देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, वह सब कुछ यहां पे तुम्हें दिखाई देगा। हे अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है परंतु अनेन स्वचक्षुषा माम द्रष्टुम, अनेन स्वचक्षुषा, यह तुम्हारी जो आंखें हैं, इन अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा, अपनी इन आंखों के द्वारा, माम द्रष्टुम एव, मुझे देखने में, न शक्य से, अगर नहीं देख सकते हो तो दिव्यम चक्षु ददामि, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, दिव्य चक्षु दे देता हूं। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे इस ऐश्वर्य योग को तुम देखो। बड़ा सुंदर विचार है, देखते हैं। देखो, भगवान ने अर्जुन से कहा, गुड़ाकेश, अर्जुन सावधानता से, निद्रा पर विजय तुमने पाई है इसलिए अभी सावधानता से देखो। तुम्हारे मन में संदेह निर्माण हुआ है ना, कहां पे देखो, तो मेरे इस शरीर में एक स्थान पर, एक अंश पर ही यह सब कुछ दिखाई देगा। भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा था, एकांशेन स्थितो जगत, जगत मेरे एक अंश पर स्थित है।
इस प्रकार से तुम मेरे एक शरीर के इस अंश में देखो कि संपूर्ण जगत को शरीर के एक अंश से मैं व्याप्त करके स्थित हूं। इसी को देखकर तो तुम्हारे मन में विश्वरूप देखने की इच्छा हुई है। तो एक देश में देखना है तो कैसे है? जहां पर भी तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड, सारा संसार तुम्हें दिखाई देगा। इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत समाया हुआ है। चर प्राणी, अचर, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां इत्यादि। बहना चलना नहीं है, सारा अचर है, यानी सजीव निर्जीव जो कुछ भी है सब कुछ देखो। और कभी देखो अद्य, तुरंत दिखाई देगा, कोई देर नहीं लगने वाली, तुरंत समझ आएगा। और इतना ही नहीं, यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि, और जो कुछ भी देखना चाहते हो वह भी दिखाई देगा। और क्या है? तो और यानी चराचर जो हुआ है वो सब वर्तमान हुआ, जो कुछ भी अभी अस्तित्व में। और अन्यत यानी जो कुछ भी भूतकाल अतीत है और अनागत है। अतीत यानी जो कुछ भी हो चुका है भूतकाल में, जो तुमने नहीं देखा है, तुमने कभी जाना नहीं है, वह भी देख सकते हो। और क्या होने वाला है, क्या परिणाम होने वाले हैं, उनको भी तुम देख सकते हो। भविष्य को भी देख सकते हो, भूतकाल को भी देख सकते हो। जो भी तुम्हारी इच्छा है वह सब कुछ तुम इसमें देख सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं तुम सब कुछ देखो। मैं तो कालों का भी काल हूं, तो सब कुछ मुझ में दिखाई न दे, इसमें बड़ी कोई बात नहीं है। क्या आश्चर्य है? हे अर्जुन, तुम मुझ में जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है वह सब कुछ देखो। आगे कहते हैं अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो वह बात बताते हैं। होता कैसे है? हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं, और कहीं पहाड़ के ऊंचाई पर जाते हैं। कुछ तो आपको दिखाई देता है, छोटे छोटे लोग होते हैं या कोई तालाब है, कुछ तो है। और आप अपने मित्र को या आपके साथ आए व्यक्ति को दिखाते, अरे वो देखो दिख रहा है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है, क्या देखना है? अरे वो आपको नाम याद नहीं आ रहा है, आप दिखाना चाहते हो पर उसको समझ में नहीं आ रहा है। यानी वस्तु है, दिखाई दे रही है, परंतु वह जो व्यक्ति है वह देख नहीं पा रहा, तो उसके भाव बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है। इसी प्रकार से अर्जुन का भी चेहरा बदल गया। अर्जुन देखने लगा, भगवान आप बता रहे हो पर मैं कहां देखूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक देश कहां पे, आपका शरीर कहां पे है, किस एक जगह पर? एक जगह पर देखता हूं तो मेरे एक तो मुकुट दिखाई देता है या कुंडल दिखाई देते हैं, आपके चरणों को देखता हूं तो केवल चरण दिखाई देते हैं, आपके हाथ दिखाई देते। कौन से ब्रह्मांड, क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अर्जुन के भाव को देखकर समझते हुए भगवान ने अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उससे कहा, अर्जुन अगर तुम अपने सामान्य दृष्टि से इन चर्म चक्षुओं के द्वारा यह सब कुछ देख नहीं पा रहे हो, तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। अगर तुम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, जिनके द्वारा यह तुम मेरा जो ईश्वरीय सामर्थ्य है उसे देख सकते हो।
इस ईश्वरीय सामर्थ्य को तुम देख सकते हो। अब यह दिव्य चक्षु क्या है, चर्म चक्षु क्या है, थोड़ा विचार करते हैं। चर्म चक्षु यानी स्थूल बुद्धि, चर्म चक्षु यानी स्थूल बुद्धि, केवल नेत्रों से देखना, इन आंखों से देखना, बुद्धि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। परंतु पश्य यानी जानो। किस प्रकार से जानो? दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु से, अंतर चक्षु से। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है भागवत में, विज्ञानावसितं सर्वं पश्यत्यांतर चक्षुषा करामलकवद् विश्वं भूत भव्य भवत् प्रभुः। विज्ञानावसितं सर्वं, विज्ञाने अवसितम, सब कुछ विज्ञाने ब्रह्म में अवस्थित है, सब कुछ ब्रह्म है। यह पश्यत्यांतर चक्षुषा, अंतर चक्षु से, ज्ञान चक्षु से जो कोई देखता है, उसके लिए करामलकवत विश्वम, उसके लिए विश्व कैसे है? करामलकवत भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भव्य भवत, भूत जो हो गया है, भव्य जो होने वाला है, और भवत जो हो रहा है, इन सबके स्वामी जो प्रभु है, वह भगवान उसके लिए करामलकवत हो जाते हैं। करामलकवत यानी हाथ के ऊपर रखे बेर का फल, आमला, हाथ पे आमले का फल है। अब उसको ढूंढने में कोई कठिनाई है, कोई संदेह है, अरे कहां पे गया, यहां वहां देखेंगे नहीं, हाथ पर फल रखा हुआ है तो हम तुरंत देखते हैं और स्पष्टता से देखते हैं, उसमें कोई समझने में गलती नहीं होती, कुछ भी गलत नहीं समझा जाता, एकदम साक्षात प्रत्यक्ष। इसी प्रकार से जब ज्ञान की दृष्टि से, अपनी स्थूल बुद्धि से नहीं, जगत को जगत न देखकर भगवान ने जो भी विभूतियां बताई है, उन दृष्टि से, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहीं पे भगवान का दर्शन, साक्षात्कार हो सकता है। और ऐसी ही दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी, ऐसी ही दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु देकर उन्होंने उस अर्जुन के संदेह का, उसका निराकरण किया। अब दिव्य चक्षु देकर भगवान ने इसकी इच्छा को पूर्ति की। अब यह जब हुआ तो भगवान का जो दिव्य रूप है, वह दिव्य चक्षु प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने कैसे देखा, क्या रूप था, यह संजय धृतराष्ट्र से आगे अभी बताने वाले हैं। और अब संजय वर्णन करते हैं। समझिए संजय कहां पे है? संजय धृतराष्ट्र से वर्णन करके बता रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र से वर्णन करके बता रहे हैं, अरे यह सब देखो। संजय ने वह संपूर्ण जो रूप है वह देखा है, सुंदर रूप देखा। वह भगवान की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से संजय को भी यहाँ पे विश्वरूप दर्शन दिखाई देने को मिला। उस रूप का वर्णन अब संजय धृतराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी वह प्राप्त हो रहा है। संजय वर्णन करते हैं, 9वां श्लोक। संजय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एक साथ। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, एवं उक्त्वा, हे राजन, एवं उक्त्वा, हे राजा, ऐसे कहकर, क्या कहकर, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, तुम मेरे इस रूप को देखो, ऐसे कहकर, ततः फिर, महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पार्थाय, पार्थ को, अर्जुन को, परमम रूपम, ऐश्वरम रूपम, परम ऐश्वर, ईश्वर संबंधी जो रूप है वह दर्शयामास, दिखाया, वह दिव्य जो रूप है वह दिखाया। भगवान से पूर्व श्लोक में भगवान ने जो कहा था, तुम अगर अपने चर्मचक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकते हो तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तुम मेरे ईश्वर संबंधी रूप को देख सकते हो, उसे देखो। यह जो एवं उक्त्वा है यह है। ऐसे कहने के बाद योगेश्वर कृष्ण ने, भगवान ने क्या किया, भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर अपना ईश्वरीय रूप उसके सामने प्रकट किया। भगवान कृष्ण ने विलक्षण, अलौकिक, अद्भुत, धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर अर्जुन को वह रूप दिखाया। कैसा वह रूप है, 10वें श्लोक में बताया। दसवां और 11वां एक साथ लेते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। एक साथ। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्। कैसा रूप है, अनेक वक्त्र नयनम, जिनके अनेक मुख है और नेत्र है।
अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है। अनेक दिव्याभरणम, अनेक अलौकिक आभरण आभूषण है। दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्य, दिव्य यानी दिव्य भव, अनेक दिव्य, अनेक बहुत सारे, उद्यत आयुधम, उद्यत हाथों में उठाए हुए, आयुध शस्त्र, हाथों में उठाए हुए अनेक सारे आयुध है, शस्त्र है। दिव्य माल्याम्बरधरम, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, और अंबर यानी वस्त्र है, जिन्होंने दिव्य मालाएं और वस्त्र परिधान किए हैं। दिव्य गंधानुलेपन, मस्तक पर, ललाट पर दिव्य गंध है, चंदन, कुमकुम, बहुत सारे सुंदर सुंदर है, जो यहां पे दिखाई नहीं देते आसानी से। सर्वाश्चर्यमयम, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य से युक्त, अनंत, विश्वतोमुख, विश्वतोमुख सब तरफ मुख होने वाला, जिसका मुंह सब जगह पर है, ऐसा विश्वतोमुख। देवम, देव, अपना दिव्य स्वरूप भगवान ने दिखाया। जो अनेक मुख, अनेक नेत्रों वाले हैं, यानी जिनके अनेक मुख है, अनेक नेत्र है। उल्टा सोचना, कैसे है? विश्वरूप को जब अगर देखना है तो सामान्यतः चित्र हमें दिखाई देता है। कैसे है? भगवान दिखाए हैं, अनेक सारे उनके चेहरे हैं, अनेक सारे आंख है, अनेक सारे चेहरे हैं, हाथ बहुत सारे हैं। दृष्टि से अच्छा है समझने के लिए, परंतु अगर देखा जाए बात सही है, परंतु अगर विचार किया जाए तो इस अनेक वक्त्र नयन कैसे समझना चाहिए? जो भी सारे वक्त्र नयन, चेहरे और नेत्र दिखाई देते हैं, ईश्वर दिखाई देगा। सारे जो भी यानी जगत में आप जहां पे भी चेहरे, आंखें देखो, ईश्वर ही दिखाई देगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से वह अनेक वक्त्र नयन है। सबकी आंखें उनकी आंखें हैं, सबके चेहरे उनके चेहरे हैं, सबके मुंह उनका मुंह है। ऐसे नहीं कि सब जगह पर मुंह ही है, चेहरा ही है। हो कैसे सकता है? परंतु वैसे है। क्यों? क्योंकि सबके चेहरे भगवान के हैं, तो सबका चेहरा कहीं ना कहीं तो भिन्न भिन्न जगह पर देख रहा है। उस दृष्टि से सब जगह पर जिनका मुंह है वह ईश्वर वह है। अनेक दिव्याभरणम, जिन्होंने अत्यंत सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हैं, विस्मयकारक ऐसे उनके सारे आभूषण हैं। दिव्य माला और अंबर वस्त्र धारण किए हैं, हाथों में दिव्य शस्त्र उठाए हुए हैं। ऐसा रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। इतना ही नहीं, जिस ईश्वर ने दिव्य पुष्प मालाओं को और वस्त्रों को धारण किया है, दिव्य गंध का अनुलेप करके रखा है, दिव्य गंध ललाट पर लगाया हुआ है, जो सब भूतों के आत्मा होने के कारण, जो सारे भूतों के आत्मा होने के कारण, सबके हृदय में स्थित होने के कारण सबकी ओर मुख वाले हैं।
जिनका अंत नहीं है, ऐसे अनंत और दिव्य विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया और अर्जुन ने उस रूप को देखा। अब जो भी सारे श्लोक आएंगे उसमें जो जहां पे भगवान के विश्वरूप का दर्शन आया है वहां पे भगवान ने दिखाया और अर्जुन ने देखा, यह समझते रहना है। 12वां श्लोक देखना, 12वां श्लोक देखते हैं। 12वां श्लोक बड़ा सुंदर है। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। एक साथ, दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि, दिवि अगर आकाश में युगपत एक ही साथ सूर्य सहस्रस्य उत्थिता भवेत, हजारों सूर्य, हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, आकाश में आ जाए, उदय हो जाए, तो सा भाहा, उन सब का जो प्रकाश है, उसकी जो प्रकाश की तीव्रता है, भा तेज, दीप्ति, प्रकाश, तस्य महात्मनः भासः सदृशी यदि स्यात्, तो वह जो प्रकाश के है, वह जो तेज है, वह जो तेजस्विता है, वह उस महात्म विराट रूप परमेश्वर की जो प्रकाश के समान शायद हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान का तेज कैसा है, एक साथ सोचिए, एक साथ हजारों सूर्य आकाश में उग गए, उनका उदय हो गया, और उन सारे सूर्यों के एक साथ उदित होने पर उनका प्रकाश मिलकर जो कुछ भी तेज बनता है, वह शायद ही भगवान के प्रकाश के समान हो सकता है। बड़ा सुंदर वर्णन है। आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर उनका प्रकाश देखो, ऐसे देखो, हजारों तारे जो है दूर है, इसलिए उनके प्रकाश की तीव्रता हमारे लिए कम है। ऐसे हजारों तारों को इकट्ठा करने पर भी पूर्णिमा के चंद्रमा का जो प्रकाश है वह बन नहीं सकता। इसी प्रकार से पूर्णिमा के हजारों सूर्य चंद्रों को एक करके उसके प्रकाश को भी देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश नहीं बन सकता, और ऐसे हजारों सूर्यों को के प्रकाश को एक किया जाए तो भी भगवान के विराट स्वरूप के तेजस्विता नहीं हो सकती। द्युलोक में अर्थात आकाश में या तीसरे स्वर्गलोक में एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों का जो प्रकाश है, वह प्रकाश विश्वरूप के प्रकाश के सदृश कदाचित हो सकता है। वैसे संभव है कि नहीं उसमें संदेह है,
परंतु विश्वरूप का प्रकाश तो अधिक ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है, सूर्य का प्रकाश जिस प्रकाश के कारण है वह प्रकाश इस विश्वरूप का है। जिस प्रकाश के कारण, जिस बल के कारण सूर्य का प्रकाश है वह बल उस विराट स्वरूप का है, वह प्रकाश है वह विराट स्वरूप का। जाके लवलेशते, जाके बल लवलेशते, मानस में चिंतन आया। हनुमान जी से रावण ने पूछा, तुम कौन हो, क्या ऐसे यहां पे आए हो, मेरी लंका को तुमने उजाड़ा, कौन हो तुम? तो रावण को समझाते हुए, उसको याद दिलाते हुए हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेशते जितेहु चराचर सारे, जिसकी बल के लेश के कारण, जिसके बल के लेश के कारण, एक अवयव के कारण, एक कण के कारण तुमने इस संपूर्ण चराचर को जीत लिया है। सारे चराचर को रावण तुमने जीत लिया है, पर वो जो तुम्हारा बल है वो तुम्हारा अपना नहीं है। वह कैसा है? प्रभु के जिन एक कण की तो समान है, क्योंकि तुम्हारा बल उनके कारण है। यत् सौख्याम बुद्धि लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता, यही विचार है। जिस प्रकाश के कारण यह संपूर्ण प्रकाश है वह मूल प्रकाश, वह प्रकाश उस विश्वरूप का है। ऐसा विश्वरूप प्रकट हुआ तो जो मूल प्रकाश है वह कैसे हासिल हो? उत्पन्न जो भी है वह सब कुछ कितना भी इकट्ठा किया जाए, परंतु मूल प्रकाश कभी भी उससे प्राप्त नहीं हो सकता। भौतिक प्रकाश कितना भी बड़ा क्यों न हो, भौतिक प्रकाश दिव्य प्रकाश के सामने ही नहीं है। जहां पर भी भौतिक प्रकाश का हम संकेत करते हैं वह दिव्य प्रकाश के कारण ही है, और वह दिव्य प्रकाश किसका है? भगवान के दिव्य स्वरूप का है। अब चिंतन कीजिए, अब विचार कीजिए, अगर भगवान के उस दिव्य रूप को देखना है तो भौतिक प्रकाश को दिखाने वाली ये आंखें काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। भौतिक प्रकाश की कल्पना करके उस भौतिक, क्योंकि हमारे लिए गिनने के लिए, समझने के लिए दूसरा कोई साधन ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए भौतिक प्रकाश के द्वारा लक्षण करके, कल्पना करके विराट रूप का जो तेज है, विश्व रूप का जो तेज है, प्रकाश है, उसका निर्देश यहां पे किया। कैसा? हजारों सूर्य आकाश में एक साथ उदित हो जाए तो उनका मिलकर जो प्रकाश बनेगा वह प्रकाश शायद ही, कदाचित विश्वरूप की तेज के समान हो सकता है, प्रायशः हो नहीं सकता। और भी भगवान के विश्वरूप का चिंतन आएगा, परंतु वह चिंतन हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।